प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। नया साल आप सबके जीवन के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत आशीष का कारण हो। परमेश्वर इस नए वर्ष में आपको महिमा के साथ इस्तेमाल करे और आपके जीवन में प्रभु की महान योजना पूरी होने पाए। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु के वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 12 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि आप रूत की पुस्तक उसके पहले अध्याय को अगर आप देखें तो खासकर 2 वचन में ऐसा लिखा है, एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर परमेश्वर के चुने हुए देश इज़राइल को छोड़कर वो बाहर चला जाता है मोआब की तरफ। इज़राइल में भयंकर अकाल भोजन की कमी थी और तब वो सब कुछ छोड़ के मोआब की तरफ जाता है, प्रभु के स्थान को छोड़ के चला जाता है। जब वहाँ गया तो ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसकी मृत्यु हो गई। उसके 2 बेटे थे, वो बड़े हुए, उनके शादी ब्याह हुआ और उनकी भी मृत्यु हो गई। यानी जो मोआब था, इनके जीवन के लिए वो आशीष का स्थान नहीं था। ये दुख और पीड़ा में जीवन बिताए, पति की मृत्यु और 2 बेटों की मृत्यु। अब उसकी जो पत्नी है नाओमी, वो दुखी हो गई और अब उसको सुनाई दिया, किसी ने बताया कि परमेश्वर ने अपने नगर, अपने लोगों की सुधि ली है और तब यह निर्णय करती है कि मैं अपने परमेश्वर के पास लौट आऊँगी। हालेलुया। और अब आप जब इस वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, अप्रत्याशित रूप से, आश्चर्यजनक तरीके से परमेश्वर ने नाओमी को और उसकी बहू रूत को आशीष दिया। इसके 2 बहुएं हैं, दोनों विधवा हो गई हैं। एक बहू वापस रिश्तेदार में चले गई अपने परिवार में, पर दूसरी जो बहू है वो इसके साथ आने का निश्चय करती है। और जब नाओमी और रूत दोनों विधवा जब परमेश्वर के नगर में आते हैं, इज़राइल में जब आते हैं, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। ऐसा लिखा है कि रूत का जो दूर का रिश्तेदार था बोअज, उसने उस पर कृपा दृष्टि की। आगे चलकर परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया कि ये जो परिवार है, इसी परिवार से प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ। ये वो परिवार है जिस परिवार से राजा दाऊद का जन्म हुआ है। हालेलुया। क्या होता अगर ये परिवार इज़राइल नहीं लौटता? शायद उसके बहुएं संसार में चली जाती, सब कुछ खत्म हो जाता। पर सब कुछ खत्म होने की दशा में, निराशा के दशा में, अकेलापन, एकाकीपन, ऐसे दशा में नाओमी ने बहुत सुंदर निर्णय लिया, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, मैं परमेश्वर के स्थान पर जाऊंगी। और उसका ये निर्णय लेना उसके लिए वरन उसके आगे आने वाले जनरेशन के लिए आशीष का कारण बना। जरा सोचिए, जिसका पति खत्म, जिसका बच्चा, जिसके बेटा, जवान बेटे समाप्त हो गए और अब वंश कैसे बढ़ेगा? ये बड़ा प्रश्न था, बड़ा सवाल था। अब तो सब कुछ तितर बितर। परंतु परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर महान है। वो मिट्टी के ढेले से मुझे और आपको बना सकता है, जीवित मनुष्य, जीवित प्राणी बना सकता है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर जिसके कहने मात्र से वनस्पति, जीव जगत, प्राणी जगत सब कुछ उत्पन्न हो गया। हालेलुया। जीवन और मृत्यु केवल हमारी समझ की बात है। हम मृत्यु को देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों, मृत्यु यीशु मसीह को देखती है और वो भयभीत हो जाती है, क्योंकि वो मृत्युंजय परमेश्वर है। मृत्यु ने उस पर असर किया। ऐसा लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई, पर वो अपने दावे के अनुसार 3 दिन जी उठे और आज भी जीवित हैं। मेरे और आपके हृदय में अनंत काल का पिता हम सब के हृदय में निवासरत है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, नाओमी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। 2021 में बीते दिनों में आप लोगों ने कोरोना के प्रभाव को देखा। भयंकर त्रासदी, हमने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया। परमेश्वर के प्रिय लोग खो गए। परमेश्वर के लोगों, इस पीड़ा की दशा में भी प्रभु ने, अगर आज इस वीडियो का अगर आप देख रहे हैं, आपको मालूम है प्रभु ने आपको अद्भुत रीति से बचाया। अद्भुत रीति से आप बचाए गए हैं। और इन बीते वर्षों में आपके जीवन में क्या ऐसा था, क्या क्या ऐसी बातें थी जिसके कारण आप प्रभु से दूर हुए? मनन कीजिए। जैसे नाओमी ने निश्चय कर लिया कि नहीं, मैंने जो गलतियां की बीते दिनों में उसे नहीं दोहराऊंगी, मैं उसे फिर से रिपीट नहीं करूंगी, मैं अपने परमेश्वर के पास लौट आऊंगी। और उसका ये निर्णय उसके जीवन के लिए, उसकी बहू के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए आशीष का कारण बना। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी बातें हो सकती है जिसके कारण, जिस परेशानी के कारण न प्रभु से आप दूर हो गए, या हो सकता पाप के कारण, या हो सकता समस्या और चिंता के कारण। लौटिए। आज इस साल का ये पहला दिन है, लौटिए परमेश्वर के पास में और कहिए, प्रभु कि जो कुछ मैंने खोया है, मैं उसे भूलकर तेरे पीछे चलूँगा, तेरे पीछे चलूँगी। और निसंदेह जो परमेश्वर नाओमी को स्मरण कर सकता है, जो परमेश्वर रूत को स्मरण कर सकता है,
क्या वो परमेश्वर आपको स्मरण नहीं कर सकता? परमेश्वर के लोगों, हम लौट कर अपने परमेश्वर की महिमा करें। उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को देखिए, बड़ा पुत्र है, योग्य है, सब कुछ है उसके पास, वफादार, ईमानदार, सब कुछ है। तो फिर बाप की आंखें उस उड़ाऊ पुत्र की तरफ क्यों लगी है, जो जिसका चरित्र खराब, जिसका जीवन खराब, जिसका नैतिक जीवन जो पाप और व्यभिचार घृणित कामों में लगा है, उसकी तरफ उसके पिता का आंख क्यों लगा है? क्योंकि वो पिता है। हालेलुया! वो पिता है, वो बाप है, वो परवाह करता, उसने जन्म दिया, उसने पैदा किया है, उसने मुझे और आपको भी जन्म दिया है। मैं लाख गुनाह करूं फिर भी मेरा परमेश्वर मुझ पर अपने दया के भाव को प्रकट करता है, मुझ पर अपने अनुग्रह को प्रकट करता है, आप पर वो अपनी दया को प्रकट करता है। एक बार फिर से हम सब कुछ छोड़ के पिता की तरफ दौड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया! उस उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि यहाँ तो मैं सुअरों की फल्ली खा रहा हूँ, मैं अपने पिता का पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। और तब वो दौड़ता, भागता है, रोता है और इससे ये सोचता है कि मैं जब पिता के घर में जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, क्या मैं स्वीकार किया जाऊँगा। पर जाकर उसने देखा तो चौखट में पिता पहले से हाथ फैला के खड़ा हुआ है। उसने अपने कपड़े उतार दिए, उसने अपने अंगूठी दी, उसे बहुत आदर दिया, बहुत प्रेम। पर उसके पास एक अच्छा बेटा है, पर उसने उसके तरफ नहीं, अपने इस खोए हुए, इस नाश हो गए बच्चे से प्रेम किया और उसे फिर से जीवन दान मिला। हालेलुया! परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम भी ऐसे ही जीवन बिताते हैं कि प्रभु से दूर हो गए। आइए आज के इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपने पिता की तरफ दौड़ें, हाथ फैलाकर हम उसकी आराधना करें और कहें, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर और इस नए साल में मुझे अनुग्रह दे, मेरे परिवार को अनुग्रह दे कि मेरे घर में पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो जाए, मेरे घर में तेरी उपस्थिति, तेरी महिमा शुरू हो जाए और मेरा घर तेरी महिमा का कारण होने पाए। आइए दुआ करें, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी, और आज का यह दिन हम सबके जीवन, घर, परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो। बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी तकलीफ़ें हमारे जीवन में रह गई हैं प्रभु जी, परंतु आज हमें अनुग्रह दे पिता कि सब बातों को भूल कर, छोड़कर हम निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, जैसा आपका दास प्रेरित पौलुस कहता है। प्रभु आप हमारी सहायता करें। मैं हर एक भाई बहनों को जिस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं, यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन के लिए आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, अनुग्रह से परिपूर्ण करें। हम सब बातों महिमा आपको देते और धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। एक और बार आप सबको आज का यह दिन मुबारक हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा से परिपूर्ण करे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।